हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। मैं अक्षय चोपड़ा, लेक्चरर ऑफ बायोलॉजी, आपके चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन या फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस जिसको हम बोलते हैं। ये आपका एक्सपेरिमेंट है फर्स्ट, जो कि ग्रेगरी मेंडल ने किया था ऑन पी प्लांट। तो यहाँ पर हम वन जीन इनहेरिटेंस या मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझेंगे। क्या है ये वन जीन और मोनोहाइब्रिड का मतलब है यहाँ पर कि मेंडल ने एक करैक्टर को यूज किया था, पी प्लांट के एक करैक्टर को यूज किया, और वो करैक्टर था यहाँ पर प्लांट की हाइट। ठीक है, प्लांट की हाइट। ग्रेगर मेंडल ने प्लांट की हाइट को यूज करके उसके साथ एक्सपेरिमेंट किया, इसलिए उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, की उनके बीच में इनहेरिटेंस क्या होगा, प्लांट की हाइट के बीच में। अगर करैक्टर प्लांट हाइट है तो इसका ट्रेट क्या होगा, ट्रेट क्या यूज किए होंगे मेंडल ने, या तो हाइट टॉल रही होगी या फिर हाइट डॉर्फ रही होगी। ठीक है, या तो जो प्लांट था वो टॉल होगा, लंबा होगा, या फिर डॉर्फ होगा, प्लांट छोटा होगा। तो चलो इस एक्सपेरिमेंट को अब समझते हैं। सबसे पहले हम क्रॉसिंग कराएंगे। मेंडल ने क्या किया, सबसे पहले मेंडल ने पेरेंट यूज किया। पेरेंट का मतलब होता है प्लांट। उसने क्या यूज किया, मेंडल ने एक टॉल प्लांट यूज किया और ड्वार्फ यूज किया। टॉल प्लांट एंड द ड्वार्फ प्लांट। फिर मेंडल ने इनके लिए जो सिंबल यूज किया, टॉल के लिए कैपिटल टी और कैपिटल टी, ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी और स्मॉल टी। देन हमने क्या करना है, अब इसके अंदर हम यहाँ से गैमेट्स निकालेंगे। ठीक है, अगर इसका हम गैमेट निकालेंगे तो यहाँ से कैपिटल टी निकल के आएगा, और यहाँ से गैमेट निकालेंगे तो यहाँ से स्मॉल टी निकल के आएगा। ये आपके गैमेट है। ठीक है, फिर हम इनकी कराएंगे क्रॉसिंग, जिसको आप फर्टिलाइजेशन बोलते हो। यहाँ से जब इनकी क्रॉसिंग कराएंगे तो यहाँ से ये बनेगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये है आपका F1 जनरेशन। F1 जनरेशन, F का मतलब है यहाँ पर फीलियल जनरेशन, फीलियल जनरेशन। ठीक है, फर्स्ट फीलियल जनरेशन इसको बोलते हैं F1 जनरेशन। ये आपके 100% टॉल प्लांट हैं। भाई मेंडल ने तो टॉल और ड्वार्फ को मिक्स किया था, रिजल्ट तो मीडियम प्लांट आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर प्लांट आ गया टॉल। तो यहीं से मेंडल ने अपना एक लॉ दिया, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, की एक भी करैक्टर अगर टॉल का आ जाएगा तो उसको हम टॉल काउंट करेंगे। तो यहाँ पर अब मेंडल ने क्या किया कि ये जो टॉल प्लांट है इसकी सेल्फिंग करा दी खुद के साथ की। अब देखते हैं क्या रिजल्ट निकल के आता है। इसी प्लांट की आपने सेल्फिंग कराई खुद के साथ, तो यहाँ से कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये उन्होंने किया है सेल्फिंग, इसको बोलते हैं आप सेल्फिंग। ठीक है, जब मेंडल ने सेल्फिंग की तो उसको रिजल्ट कुछ ऐसे मिले। क्या क्या रिजल्ट आए देखते हैं। यहां पर जब इनको हम क्रॉस कराएंगे तो ये यहां से यहां कैपिटल टी और कैपिटल टी, देन ये कैपिटल टी स्मॉल टी, देन ये कैपिटल टी स्मॉल टी, देन ये स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, यहाँ पर जब हम देख रहे हैं तो हमारे पास 3 प्लांट टॉल हैं और एक प्लांट ड्वार्फ है। ये सीक्वेंस निकल के आया। तो यहाँ पर अब क्या हुआ, एक ड्वार्फ प्लांट निकल के आया है। इसका मतलब क्या होगा, कहीं ना कहीं F1 जनरेशन या फिर पेरेंट से कोई ना कोई जीन ट्रांसफर हो रहा है, तभी जाके यहाँ पर ड्वार्फ प्लांट आया है। तो ये एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, वन जीन इनहेरिटेंस मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मीन्स एक कॉम्बिनेशन किया तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोल देंगे। अब इसको थोड़ा सा हम समझते हैं कि ये हमने क्रॉसिंग कैसे की है। ठीक है, ये क्रॉसिंग आपको समझ में आनी चाहिए कि क्रॉसिंग ये कैसे होती है। देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये गैमेट आए थे, इनको हमें क्रॉस कराना है। आप एक रूल लगा सकते हैं यहाँ पर 13, 23, 14, 24, ये रूल आप लगाओ। इनकी नंबरिंग कर दो पहले, 1, 2, 3, 4, 4। पहला नंबर क्या है, 1, 3। फर्स्ट को थर्ड के साथ मिला दो, फर्स्ट ये है, थर्ड ये है, जो आएगा ये। सेकंड को थर्ड के साथ मिलाओ, सेकंड और थर्ड, ये आएगा आपका कैपिटल टी स्मॉल टी। फर्स्ट को फोर्थ के साथ मिलाओ, फर्स्ट ये है, फोर्थ ये है, कैपिटल टी स्मॉल टी। सेकंड को फोर्थ के साथ मिलाओ, ये सेकंड है, ये फोर्थ है, स्मॉल टी। ये देखो आपका रेशो आ गया 3:1।
ये 3 आपके टोल हैं और ये आपका एक डोर प्लांट है, ठीक है। और इस रेशो को हम बोलते हैं फिनोटिपिक रेशो। फिनोटिपिक रेशो जो हमें विजिबल होता है उसको हम फिनोटिपिक रेशो बोलते हैं। इस रेशो को अगर हम दूसरे तरीके से देखना चाहें, कुछ और अगर सीक्वेंस बनाना चाहें तो कैसे बन सकता है, देखो 3:1 मीन्स 4 में से 3 जो है वो टोल हैं, तो आप यहाँ पर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3/4 रेशो, और इसको 1/4 लिख सकते हैं। ये रेशो भी एग्जाम में आया है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए टोल आपका 3/5 और ये आपका 1/4, ठीक है। 3/4 1/4 ये आपका एक और सीक्वेंस निकल के आता है। ये आपको पता होना चाहिए कि 4 में से 3 जो टोल आए हैं और 4 में से एक आपका डोर्फ आया है। ये भी एक सीक्वेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। इसको आप फटाफट लिखो एक बार, फिर आगे चलते हैं। अब आगे सुनो बेटा, अब यहां से हम निकालेंगे जीनोटिपिक रेशो। जीनोटिपिक रेशो अब हमें देखना है जीन्स। देखो यहां पर प्योर 1 एक ही प्लांट ऐसा है जो प्योर टोल है, ठीक है। 2 प्लांट ऐसे हैं जो मिक्सिंग के है, कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ, कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ, और एक प्लांट ऐसा है जो प्योर डोर्फ है। तो 1:2:1 इज जीनोटिपिक रेशो। ये आपका जीनोटिपिक रेशो होता है। फिनोटिपिक रेशो 3:1 और जीनोटिपिक रेशो 1:2:1, ये आपका जीनोटिपिक रेशो होता है। ये आपको पता होना है, जल्दी से इसको लिखो, आगे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं। अभी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी है कि हमने जो ये प्लांट क्रॉस कराए हैं, ये मैंने एक टोल प्लांट, एक डोर्फ प्लांट, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, जो ये हमने प्लांट पेरेंट यूज़ किए हैं, इनमें से हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। देखो अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर टोल जो है आपका वो यहाँ पर आपका फीमेल है, ठीक है, और ये आपका मेल है। सिंबल लिख लो। ये कैसे डिसाइड करें, देखो मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने जो आपका ये फ्लावर था, जो इसके अंदर ये ओवरी है और यहाँ पर ये आपके मेल पार्ट लगे हुए हैं, मेंडल ने क्या किया, यहाँ से इनको रिमूव कर दिया, ठीक है। रिमूव कर दिया तो यहाँ पर क्या बचा है, फीमेल पार्ट बच गया। इमेस्कुलेशन कर दिया, मीन्स यहाँ से मेल पार्ट को रिमूव कर दिया। तो यहाँ से जब हम इनको रिमूव करा दे तो हमें पता होता है कि यहाँ पर हमने ये डोमिनेंट पार्ट हमारा फीमेल है कि मेल है, तो यहाँ से पता चलता है। तो यहाँ से जो आपका फीमेल बचा है तो वही आपका टोल हो जाएगा, वही डोमिनेंट करैक्टर है। तो यहाँ से आप पता लगा सकते हो कि पेरेंट में आपका टोल और डोर्फ में मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक सीक्वेंस समझना है, किया क्या है। सबसे पहले मेंडल ने इसको रिमूव करा, इसको बोलते हैं इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ मेल पार्ट को रिमूव करा दिया। देन इसके ऊपर कवरिंग कर दी है, यहाँ पर पोलन ग्रेन को रिलीज करा के, इसको बोलते हैं बैगिंग। इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग ये प्रोसेस की थी मेंडल ने यहाँ पे, तभी उसको पता चला था कि उसका जो टोल प्लांट है वो फीमेल है और डोर्फ प्लांट उसका मेल है। तो यहाँ से ये आपका एनसीईआरटी का एक डायग्राम भी दिया हुआ है, यहाँ पर आपका पर्पल फ्लावर दिया हुआ फीमेल के लिए, व्हाइट फ्लावर दिया हुआ आपका मेल के लिए। तो आपको पता है जो वायलेट कलर या पर्पल फ्लावर होते हैं वो आपके डोमिनेंट होते हैं, व्हाइट फ्लावर आपके रिसेसिव कैरेक्टर होता है। तो ये आपका यहाँ से मेल और फीमेल का कंसेप्ट क्लियर होता है। हाँ बच्चे, इतनी बात समझ में आई? कोई डाउट यहाँ तक? चलो अब आगे चलते हैं। अब आगे सुनो, आप इस सीक्वेंस को एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं पनट स्केयर। ठीक है बच्चे, इसको हम बोलते हैं पनट स्केयर। अभी आपको मैं पनट स्केयर बनाना सिखाता हूँ। पनट स्केयर से आप इस एक्सपेरिमेंट के सीक्वेंस को, रेशो को कैसे निकाल सकते हैं। देखो, आप एक स्क्वायर बनाओ पहले तो ऐसे, ठीक है, ये बनाया मैंने इसके बीच में ऐसे कर, यहाँ पर कैपिटल टी
स्मॉल टी, देन कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब इनकी क्रॉसिंग करा दो, इसके साथ इसकी कैपिटल टी, इसके साथ इसकी कैपिटल टी, स्मॉल टी, फिर इसके साथ इसकी कैपिटल टी, स्मॉल टी, इसके साथ इसकी स्मॉल टी, स्मॉल टी। टॉल, 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 ड्वार्फ, ठीक है। 3, 1, 1 और ये 2 और ये 1, ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो ये आपके रेशो निकल के आते हैं। पनट स्क्वायर से भी आपको पता होना चाहिए कि आप पनट स्क्वायर का यूज़ करके भी ये सीक्वेंस निकाल सकते हो कि आप कैसे 1:2:1 और 3:1 निकाल सकते हो। ये तीनों आपके टोल हैं। 3 ये आपका 1 है स्मॉल, ये आपका प्योर टोल है, ये दोनों आपके मिक्स हैं और ये आपका 1 है। इस तरीके से भी आप पनट स्क्वायर का यूज़ करके निकाल सकते हो ये सीक्वेंस। सो ये था बच्चे आज का लेक्चर, जिसमें हमने सीखा इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने प्लांट की हाइट को लेके कैसे एक्सपेरिमेंट किया, क्या क्या चीज़ उसने यूज़ की। आपको सीक्वेंस फॉलो करना है, पेरेंट लेना है, गैमेट निकालने हैं, F1 जनरेशन, और इसको बोलते हो F2 जनरेशन। ये आपकी F2 जनरेशन होती है, फीलियल सेकंड जनरेशन, ठीक है। और फिर इसके बाद आप प्लांट्स निकालते हो। 4 प्लांट्स आपके सामने आए हैं, 3 टोल 1 ड्वार्फ, 3:1, 3 आपके टोल हैं। फिनोटाइपिक रेशो 1:ड्वार्फ। और फिर आपका जीनोटाइपिक रेशो आप उसके जीन के बिहाफ पर निकाल सकते हैं, 1:2:1, वो आपका जीनोटाइपिक रेशो हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन और मोनोहाइब्रिड क्रॉस गिवन बाय द मेंडल ऑन द पी प्लांट। तो ये आपका पूरा एक्सपेरिमेंट था, इसको आप अच्छे से देख लेना, प्रैक्टिस जरूर करना। थैंक यू सो मच।